सही। आदरणीय भाई और बहनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? भगवान जी की कृपा से सब ठीक होंगे। आप, मुझे पूरी उम्मीद है सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक शेर के साथ में जो है शुरुआत करते हैं। इज्जतें दौलतें शोहरतें, इज्जतें दौलतें शोहरतें, हमेशा सब कुछ दुनिया में रहती नहीं। इज्जतें दौलतें शोहरतें, हमेशा सब कुछ इस दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, आने वाले कल को कोई और होगा। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, आने वाले कल कोई और होगा। वह भी एक दौर था, यह भी एक दौर है। वह भी एक दौर था, यह भी एक दौर है। दोस्तों, ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत हमेशा साथ नहीं रहती है। और जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, कल कोई और बैठा करता था और कल कोई और बैठेगा। मुझे उसके लिए कुर्सी खाली करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और किसी के लिए ना सही, अपने बेटे बेटी के लिए तो करूँगा, लेकिन खाली करनी पड़ेगी। कई जगह ऐसी होती है जहाँ हमें किसी और के लिए खाली करनी पड़ती है। कई जगह होती है जहाँ हमें अपनों के लिए खाली करनी पड़ती है, लेकिन खाली तो करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आप हमेशा 25 साल के नहीं रहने वाले हो। आप में हमेशा वो ऊर्जा नहीं रहने वाली है जो कल थी, आज है और कल भी रहेगी। दोस्तों, आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में, मैं क्रिकेट का आपको इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्रिकेट सब लोग देखते हैं। कोई 1-8% बंदा होगा जो नहीं देखता होगा हिंदुस्तान में क्रिकेट। दोस्तों, जब वो वहाँ पर कोई टॉप पर पहुँच जाता है ना, एकदम ऊपर, और कई टाइम तक ऊपर रहता है वो, लेकिन जब दौर उसका ख़त्म होता है, जब वो 8-10 टूर्नामेंट में असफल होता है, फिर भी वो अपनी कुर्सी खाली नहीं करना चाहता। वो अपनी सीट दूसरे को नहीं देना चाहता। क्यों? अरे भाई, तूने इतनी दौलत कमा ली, इतनी शोहरत कमा ली, तुझे और क्या चाहिए? अब दूसरे को आने दे भाई, अब दूसरे को आने दे राजा, दूसरा भी तो कुछ कमाए। लेकिन कई लोग जिद्दी होते हैं दोस्तों, उनको जबरन रिटायर किया जाता है। वो ये नहीं देखता कि कल कोई और था यहाँ पे, कल किसी और का नाम था, आज मेरा है और कल किसी और का रहेगा। और आप देखो, हिंदुस्तान की टीम कल से भी आज परफॉर्म अच्छी कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मैं असफल हो रहा हूँ तो मुझे अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी, है कि नहीं? ऐसे ही कई बार घर का मुखिया भी कहता है कि यार, मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। अरे भाई, कल तुम्हारे बाप कर रहे थे, तुम्हारे दादा कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे कुछ भी क्या? नहीं, मैं ही कर रहा हूँ। दूसरा इस काबिलियत से नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे क्रिकेट में भी उससे बड़ी बड़ी काबिलियत आ गई हैं और आती जा रही हैं आगे भी, वैसे ही घर पर भी मेरे से ज़्यादा काबिलियत वाले हैं और आएंगे। तो मुझे कुर्सी छोड़नी ही चाहिए। दोस्तों, आपने पिछले बीते 2 सालों में देखा होगा, कुश्ती में जब ओलंपिक जाने के लिए कैसी एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। अरे भाई, जो योग्य है उसको जाने दो, उसको आगे बढ़ने दो, क्यों उसकी टांग खींच रहे हो? जो योग्य है वो आगे जाएगा ही जाएगा ना। लेकिन तुम अपने बल के ऊपर, अपनी अप्रोच के ऊपर दूसरे की टांग खींच रहे हो।
अच्छी बात नहीं है ना। जिंदगी जिंदगी तेरी मंजिल मौत है। जिंदगी की आखिरी मंजिल क्या है? मौत है। शमशान घाट के गेट पर लिखा हुआ है। तेरी आखिरी मंजिल तो यही थी, तूने आते आते बहुत देर कर दी। तेरा इंतजार हो रहा था लेकिन बहुत देर कर दी। दोस्तों, जिंदगी की आखिरी मंजिल तो मौत है। आप कबूगा ये क्या कह रहा है यार? अरे भाई, ये सत्य है। सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन कड़वी चीजें फायदा बहुत करती हैं दोस्तों। पिता की डांट भी फायदा करती है ना। उस समय लगता है कि मेरे को बहुत डांट रहे हैं, लेकिन बाद में जब थोड़ा बड़ा होता है ना, जब वो भी बाप बन जाता है, असलियत तब पता लगती है उसको। जब वो अपने बच्चों को भी डांटता है कि मेरा बापू सही था। है कि नहीं दोस्तों? तो जब घर में बेटा बड़ा हो जाए, सीट खाली कर दो। मैदान में जब अपन असफल होने लग जाए तो सीट खाली कर दो। दूसरों को भी आने दो भाई, दूसरों का भी हक बनता है। भगवान ने उनको भी तो भेजा है, कुछ कमाने के लिए, कुछ खाने के लिए, शोहरत पाने के लिए। दोस्तों, जिंदगी और मौत की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परसों जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, उसने दोस्तों ये काम क्यों किया ये तो नहीं पता। ये तो वो जाने या फिर भगवान जी जाने। लेकिन जिन लोगों ने उसकी टांग खिंचाई की, जिस वजह से उसको ये कदम उठाना पड़ा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो लोग अपनी जिंदगी में खुश नहीं हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, फ्रस्ट्रेशन से जी रहे हैं। जिन लोगों ने उसकी टांग खिंचाई की होगी वो जिंदगी में खुश नहीं है, क्योंकि खुश आदमी कभी दूसरे की टांग नहीं खींचेगा। वो तो चाहेगा कि दूसरा भी ऊपर चढ़े। खुश बंदा कभी भी दूसरों को दुख नहीं दे पाएगा, कभी दुख नहीं दे पाएगा दूसरों को। खुश बंदा कभी दूसरों को दुख नहीं दे पाएगा। तो जिन लोगों ने उसकी टांग खिंचाई की है ना, वो भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है और न वो किसी को खुश देखना चाहते हैं। वो अपने ओहदे पर इतनी मजबूती से चिपके हुए हैं कि भाई मेरी चमचागिरी करो, मेरे पांव पड़ो या मुझे कुछ कमीशन दो तो तुम्हारा काम आगे बढ़े। दोस्तों, ये क्या बात हुई? कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दो ना। लेकिन कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में जीते ना दोस्तों, उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। लेकिन सुशांत सिंह ने भी ये सब करके अच्छा नहीं किया, उल्टा उन लोगों का मनोबल बढ़ाया उसने। उसको तो हमेशा हंसते रहना चाहिए था, थोड़ा सब्र रखना चाहिए था। जिंदगी में सब्र का जो मलहम है ना दोस्तों, वक्त और सब्र का मलहम बहुत ही बड़ा है। उससे बड़ा कोई मलहम न बना है न बनेगा। वक्त बड़े बड़े घाव भर देता है और सब्र आपको वो चीज़ दिलाता है जिसके लिए आप अपेक्षा करते हो और आप खरे उतरते हो। अगर आप वो पाने के लिए खरे उतरते हो तो ही आपको वो चीज़ वक्त के साथ मिलती है, जब उसका वक्त आता है दोस्तों। तो सुशांत को जो है सब्र रखना चाहिए था। सब्र बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर एक गीत की पंक्तियाँ गुनगुनाए अपन। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेते जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ तो आए थे, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन तू हंस, क्योंकि दुनिया को है हंसाना।
तू हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना। दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुशियां बांटते रहो। खुशी बांटने से बढ़ती है ना दोस्तों। अपने घर पे उत्सव होता है तो कितने लोगों को बुलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आओ भाई, खूब आनंद करेंगे, खूब मज़ा करेंगे, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है। दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। खुश रहोगे तो किसी को दुखी नहीं करोगे। खुशी भगवान की वो सौगात है जो फ्री में मिलती है दोस्तों। वो आनंद तुम्हारे अंदर से प्रकट होता है, उसको प्रकट करो। दुखी मत रहो, आनंद में रहोगे तो आनंद बांटोगे। आनंद में रहोगे तो आनंद बांटोगे। दोस्तों, एक 4 बातें और बताता हूं आपको, गिठान बांध लेना। एक तो दोस्तों, सब्र। सब्र बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा, लड़ लेना, झगड़ लेना, लेकिन बात करना मत छोड़ना। बात करना मत छोड़ना। किसी से भी लड़ लो, चाहे से किसी से भी झगड़ लो, लेकिन बच्चों की तरह आधे घंटे बाद अब्बा कर लेना। अगर दूसरा माफ़ी नहीं मांगे तो खुद ही मांग लेना, लेकिन बोलना मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि बोलने से ही सारी समस्या का समाधान निकलता है। और तीसरा, अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखो। कैसा भी गम हो दोस्तों, पहली बात, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी तो गम जाएगा ही नहीं अंदर। जैसे मास्क पहनोगे ना, कोरोना अंदर नहीं जाता। तो चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी तो गम जाएगा ही नहीं, और गम जाए भी तो उसको खा जाओ, हजम कर जाओ। और चौथा, हमेशा खुशी बांटते रहो। दोस्तों, बांटने से हर चीज़ बढ़ती है। केवल दुख है जो बांटने से घटता है, बाकी धन भी बांटने से बढ़ता है, खुशी भी बांटने से बढ़ती है। तो मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखे। हमेशा तू हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की 1% बात भी दिल पर लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और मेरा हौसला बढ़ाओ, ताकि मैं आपको हर रोज़ नई नई वीडियो भेजूं, प्रेरणादायक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा 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 हमेशा। और आप जो कुछ कहना चाहते हो मुझसे ज़रूर कहें, ज़रूर कहें। थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट्स के लिए मैं इंतज़ार करूँगा दोस्तों। थैंक यू।